रात के लगभग 2 बजे थे। घना कोहरा पूरे रास्ते पर ऐसा फैला हुआ था जैसे किसी ने आसमान से सफेद चादर गिरा दी हो। रवि अकेला अपनी बाइक से गांव लौट रहा था। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था, इतना गहरा सन्नाटा कि अपनी ही सांसों की आवाज डराने लगी थी। अचानक बाइक झटके से बंद हो गई। अब यही क्यों, रवि ने गुस्से में कहा और नीचे उतरकर किक मारने लगा। तभी उसे महसूस हुआ पीछे कोई चल रहा है। रवि ने धीरे से पीछे देखा, कोई नहीं था। उसने खुद को शांत किया और फिर बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी धुंध के बीच एक आकृति दिखी। एक लड़की, सफेद साड़ी पहने, लंबे खुले बाल और चेहरा इतना शांत कि जैसे उसमें कोई भाव ही नहीं था। वह धीरे धीरे रवि की तरफ बढ़ी। भैया, मुझे गांव तक छोड़ देंगे? उसकी आवाज बहुत हल्की थी, लगभग हवा में घुली हुई। रवि थोड़ा डर गया, लेकिन रास्ता सुनसान था और कोई दूसरा विकल्प नहीं था। ठीक है, बैठ जाओ, उसने कहा। लड़की पीछे बैठ गई। बाइक स्टार्ट हुई, लेकिन रवि को अजीब लगा। उसके पीछे कोई वजन ही महसूस नहीं हो रहा था। रास्ते में उसने शीशे में देखा। लड़की सिर झुकाए बैठी थी, चेहरा अब भी नहीं दिख रहा था। तुम कौन हो? यहाँ इतनी रात क्या कर रही हो? रवि ने पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ हवा और ठंडी होती गई और बाइक की स्पीड अपने आप बढ़ने लगी। कुछ देर बाद गांव का मोड़ आ गया। लड़की की आवाज फिर आई, यहीं रोक दो। रवि ने ब्रेक लगाया। वह पीछे मुड़ा। सीट खाली थी। अभी तो यहीं थी। रवि घबरा गया। तभी पास खड़ा एक बूढ़ा आदमी दौड़कर आया। उसका चेहरा डर से कांप रहा था। तूने उसे देखा क्या? उसने पूछा। हाँ, लिफ्ट दी थी, रवि ने कहा। बूढ़े आदमी की आवाज भारी हो गई। वो कोई लड़की नहीं है, उसे लोग छलावा कहते हैं, जो इसी रास्ते पर मर चुकी है और आज भी अकेले राहगीरों को रोककर उन्हें अपने जाल में फंसाती है। रवि के शरीर में ठंड दौड़ गई। वह धीरे से पीछे मुड़ा। बाइक की सीट पर पानी जैसा काला निशान था, जैसे कोई अभी अभी वहां बैठा हो। और तभी हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी, अब तुम भी यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे। रवि वहीं खड़ा रह गया और उस रात के बाद वह कभी वापस नहीं आया। और आज भी उस मोड़ पर लोग कहते हैं, छलावा आज भी अकेले लोगों को ढूंढता है।